हम सीखेंगे 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। अगर आपने 2 अंकों की संख्या के वर्ग निकालने वाले वीडियो को नहीं देखा हो, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को जरूर देखें। और हम सीखेंगे 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। इसमें आपको कई स्टेप में ये काम करना पड़ेगा। कुल 5 स्टेप हैं। शुरुआत में सीखने के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन जब स्टेप आपको याद हो जाएंगे तो हम बहुत तेज़ी के साथ हम वर्ग निकाल लेंगे। पहला स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। पहले स्टेप में है इकाई का वर्ग। जो इकाई की संख्या है उसका हम वर्ग निकालेंगे। हमने इकाई की संख्या का वर्ग लिख दिया। दूसरे स्टेप में इकाई और दहाई, इकाई और दहाई और इकाई या इकाई और दहाई का आपस में गुणा करेंगे और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6 गुना 12। ठीक है। तीसरे स्टेप में, ये पहला स्टेप में हमने इकाई का वर्ग निकाला। दूसरे स्टेप में हमने इकाई और दहाई को आपस में मल्टीप्लाई किया और उसका दोगुना कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरे स्टेप में हम जो दहाई का डिजिट है इसका स्क्वायर कर देंगे, दहाई के डिजिट का स्क्वायर कर देंगे और इकाई के अंक और सैकड़े का अंक का आपस में गुणा कर देंगे और इसके बाद इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक। तीसरे स्टेप में क्या है, दहाई के अंक का हम स्क्वायर करेंगे, इकाई और सैकड़े के अंक को आपस में गुणा करेंगे, उनका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दुगना कर देंगे। ठीक। अब इनको हम इसका इक्वल निकाल लेंगे। 2 चौके 8 गुना 16 और 3 का वर्ग 9 आ गया 25। ठीक। चौथे स्टेप में हमें करना है जो सैकड़े और दहाई का अंक है इसका आपस में गुणा करना है और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 तियाँ 12 गुना 24। पाँचवें स्टेप में हमें सैकड़े के अंक का वर्ग कर देना है। पाँचवें स्टेप में सैकड़े के अंक का वर्ग कर देना है। ठीक। तो इस तरह से पहले स्टेप में क्या करना है, हमें इकाई का वर्ग लिखना है। दूसरे स्टेप में हमें इकाई और दहाई को आपस में गुणा कर देना है और 2 से गुणा कर इक्वल लिख देना है। तीसरे स्टेप में मिडिल डिजिट यानी कि दहाई के अंक का स्क्वायर करना है और सैकड़े और इकाई के अंक को आपस में गुणा करके फिर 2 से गुणा कर देना है। ठीक। इसका इक्वल लिख देना है। चौथे स्टेप में हमें सैकड़े और दहाई के अंक का आपस में गुणा करके 2 से गुणा करना है। जैसे 4 और 3 है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 कर दिया। और 5वें स्टेप में सैकड़े का वर्ग कर देना है। अब हम इनको एक साथ लिखेंगे। ठीक है। देखिए कैसे वैदिक गणित में लिखा जाता है। वैसे 4 12 में 1 हासिल है तो हासिल को थोड़ा नीचे। 25 में 2 हासिल है, 2 को थोड़ा नीचे। 24 4 हासिल है, 24 में 2 हासिल है, 2 को नीचे। ठीक है। 16 तो हमने 4 को उतार लिया, 12 को उतार लिया, 25 को उतार लिया, 24 को उतार लिया और 16 को उतार लिया। अब ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 6 हो गया, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 4 में 2 जोड़ा 6 हुआ। ठीक। 16 में 2 जोड़ा 18 हो गया। ठीक है। तो ये हमारा आ गया 432 का वर्ग। 432 का वर्ग हमारा आ गया। ठीक। तो ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को करेंगे और जब कई बार हम प्रैक्टिस करेंगे
तो हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए जो भी आप गुणा कर रहे हैं एक अंक का गुणा है, एक अंक का गुणा है, एक अंक का जोड़ है। तो एक अंक का गुणा एक अंक का जोड़ आप मेंटली बहुत तेज़ी से करेंगे। जब आप इसको आपके हैबिट में आ जाएगा तो आप 3 अंकों का वर्ग विथिन सेकंड आप लिख देंगे। ठीक, देखने में ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो विथिन सेकंड आप आंसर दे देंगे। तो इस तरह से हमारा 432 का वर्ग 1,86,624 आया है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। एक और संख्या हमने लिखी 313। ठीक, तो 313 का हमें स्क्वायर निकालना है। हम सीख रहे हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालें वैदिक ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम इकाई का वर्ग लिखेंगे, उसके बाद इकाई और दहाई का आपस में गुणा करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6। ठीक, उसके बाद हम मिडिल डिजिट का वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 है, या हम उसको दहाई कहते हैं। इकाई और सैकड़े का आपस में गुणा करेंगे और इनसे 2 से गुणा कर देंगे। तो 3 3 9 2 18 1 19। चौथे स्टेप में हम सैकड़े और दहाई का आपस में गुणा करेंगे। चौथे स्टेप में हम सैकड़े और दहाई का आपस में गुणा करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 5वें स्टेप में सैकड़े का वर्ग कर देंगे। ठीक, तो अब हमें मिला 9691669। ठीक है, तो 96979। तो 313 का जो वर्ग हमें मिला इतना मिला। ठीक है, 97,969। ठीक, तो इस तरह से हमने ट्रिक के माध्यम से 3 अंकों की संख्या का वर्ग हमने निकाला। ठीक, तो दो संख्याओं का हमने प्रैक्टिस किया। अब चलते हैं हम तीसरी संख्या। तो हमारी तीसरी संख्या है 723। 723 का वर्ग हमें निकालना है। देखिए कितना फास्ट हम निकाल पाते हैं। 3 का स्क्वायर हमने किया इकाई के अंक का 9। ठीक है, सैकड़े और दहाई का आपस में गुणा किया 2 × 3 और 2 से मल्टीप्लाई किया, मिला हमें 12। इसके बाद तीसरे स्टेप में हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, सैकड़े और इकाई का आपस में गुणा कर दिया। ठीक, और इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे देखते कितना आया। 2 7 14, 14 × 42, 42 4 46। ठीक, 2 7 14 या 42 और 46। चौथे स्टेप में जब हम जाते हैं तो हमें सैकड़े और दहाई का गुणा करना रहता है आपस में, और उनमें 2 से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28। तो 5वें स्टेप में हम 7 का वर्ग कर देंगे, सैकड़े का वर्ग करेंगे, हमें मिला 49। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 9 12 में एक कैरी है तो इसको नीचे लिखा। 46 में 4 कैरी है, 28 में 2 कैरी है और 49 हमने यहाँ पे डाल लिया। ठीक है, इस तरह से हमारी संख्या आ गई। अब हम इसको सही करेंगे। 6 1 से जुड़ जाएगा या 1 6 में ऐड हो जाएगा 7, 4 8 में हो जाएगा 12, एक कैरी मिलेगा। ठीक है,
9 में ऐड होगा, 11 एक 12 और 4 1 5। तो हमें जो संख्या मिली 522,729। 723 का वर्ग हमने किया, 723 का वर्ग हमने किया तो हमें मिला 5,22,729। ठीक है। एक और 3 अंकों की संख्या है, इसको हम वेरी फास्ट करेंगे, इसमें ज़्यादा हम स्टेप नहीं बताएं। ठीक है। इकाई के अंक का हमने वर्ग किया, 1 आया, इकाई दाएँ को आपस में गुणा कर दिया, 8 आया। इसके बाद दहाई को हमने वर्ग कर दिया, इकाई और सैकड़े का गुणा कर दिया, हमें मिला 16 6 22। ठीक। चौथे स्टेप में हमने सैकड़े और दहाई का आपस में गुणा कर दिया और दुगुना कर दिया, तो मिला 24। ठीक। पाँचवें स्टेप में हमने सैकड़े का वर्ग कर दिया, तो 9 मिला। ठीक है। अब हम इसको उतार लेंगे, 1 8 2 2 4 2। जो कैरी वाला है उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है। 1 8 2 2 4 2। ठीक है। अब देखते हैं 1 8 2 6 और 9 और 2 11। ठीक है। तो वेरी फास्ट हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो 341 का जो वर्ग मिला हमें 11 62 81। ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे इस स्टेप को, तो हम 3 अंकों का वर्ग बड़ी आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं। ठीक, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।